हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है, इस टॉपिक के अंदर हम एरर फाइंडिंग के अंदर देखेंगे टेंस के पार्ट नंबर 3 को। इससे पहले मैं आपको टेंस के 2 वीडियो पहले से ही प्रोवाइड करवा चुका जिसमें एरर फाइंडिंग हमने देखा है। वैसे तो टेंस के पता नहीं कितने सारे मैंने आप लोगों को वीडियो दिए हैं, आपने देखे भी होंगे वो सारे के सारे, लेकिन एरर फाइंडिंग का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए और ये एरर फाइंडिंग हमें कहाँ देखनी है, ये हमारे स्कूल लेवल पे कहीं पे भी एरर फाइंडिंग नहीं है। स्कूल लेवल पे तो केवल और केवल आप लोगों को टेंस के टॉपिक की अगर बात आती है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर दी गई जो वर्ब होती है उस वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको भरनी होती है। लेकिन यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे किसके लेवल पे हैं? कंपटीशन एग्जाम के लेवल पे। तो ऐसे मेरे बहन भाई जो अभी 12th क्लास पास आउट होने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए ये पूरे के पूरे जो टॉपिक हैं, ये सारे के सारे जितने भी वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये बड़े रामबाण साबित होने वाले हैं। इसलिए इन छुट्टियों के अंदर, इसके लिए मैंने कल के वीडियो में भी आपको बोला था और एक छोटी वीडियो मैंने वैसे भी आपको एक प्रोवाइड करवा रखी है, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बोला था कि इन छुट्टियों के अंदर जो भी आपको टाइम मिले उसको आप प्लीज़ वेस्ट ना करें, उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करते हुए उस टाइम को बहुत बढ़िया तरीके से आप सदुपयोग करते हुए इन वीडियोज़ को देखिए। और इंग्लिश के अंदर अगर कहीं पे भी इस तरीके का पेपर आपको मिलता है तो उस पेपर की खोपड़िया को फोड़ के आइएगा। आप देखिएगा यहाँ पे हम ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया, राजन टोल्ड मी दैट यू हैड लेफ्ट द कॉलेज ए ईयर बिफोर एंड लुकिंग फॉर ए जॉब। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर अगर आप लोगों ने इसके पार्ट नंबर ए को देखा है तो आपको पता चला कि पार्ट नंबर ए है वो मेरा पास्ट टेंस में, ठीक है। तो जब पार्ट नंबर ए पास्ट टेंस में है तो आगे भी तो पास्ट होना चाहिए, और पास्ट होना चाहिए तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दे रखा है ना, बिफोर एंड लुकिंग फॉर ए जॉब, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर है, यहाँ तक ये है, इस पार्ट के अंदर है आपको यहाँ इस जगह पे एक चीज और लगानी है, और वो क्या होगी? हैड बीन। सर क्यों आया ये हैड बीन? क्योंकि यहाँ पे पार्ट नंबर ए है, इस पार्ट नंबर ए के अंदर मुझे पास्ट टेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो आगे भी तो पास्ट टेंस होगा, और पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। तो देखिएगा, एंड हैड बीन लुकिंग फॉर ए जॉब, ठीक है। कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली दोस्तों? पार्ट नंबर सी के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई एम इल एंड आई आंसर्ड दैट आई वॉज नॉट। देखो जी, यहाँ पे पार्ट नंबर ए है, पास्ट में है, पार्ट नंबर सी है, पास्ट में है, तो पार्ट नंबर बी है, इस पार्ट नंबर बी को बेचारे को क्यों छोड़ रखा है भाई? पार्ट नंबर बी है वो भी तो पास्ट में आएगा फिर, और पार्ट नंबर बी अगर पास्ट में आएगा तो यहाँ एम नहीं, यहाँ पे क्या लगाओगे? वॉज। अब देखो सेंटेंस, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज इल एंड आई आंसर्ड दैट आई वॉज नॉट। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली? पार्ट नंबर बी के अंदर। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन द रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑफ मैनी पैट्रियट्स। इंडिया की जो इंडिपेंडेंस थी वो किसका रिजल्ट थी? बहुत सारे देशभक्तों ने अपनी जान गंवाई, उसका रिजल्ट थी, और उसका रिजल्ट थी तो इसके लिए पास्ट में, और पास्ट में यहाँ हैड बीन नहीं भाई। हैड बीन तो आप कब लगाते हो? जब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। यहाँ पे तो सीधा पास्ट है, और सीधा पास्ट है तो क्या लगाओगे? वॉज। तो ये लीजिए,
इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज द रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस ऑफ मैनी पैट्रियट्स। कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली मेरे साथियों? पार्ट नंबर बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यस्टरडे रमेश गोट द इंफॉर्मेशन दैट हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट वाइल ट्रेवलिंग इन ए कार। कल रमेश को एक इंफॉर्मेशन मिली कि उसके पापा जब कार में ट्रेवल कर रहे थे उस टाइम पे एक एक्सीडेंट में मारे गए। तो मारे गए इसका मतलब तो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस है तो फादर डाइड नहीं, फादर हैड डाइड। ठीक है, फादर हैड डाइड। तो यहां कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली? पार्ट नंबर सी के अंदर। तो ये लीजिए आपका पार्ट नंबर सी आपका आंसर। तो अब सेंटेंस क्या हो गया? यस्टरडे रमेश गोट द इंफॉर्मेशन दैट हिज फादर हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट व्हाइल ट्रेवलिंग इन ए कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखो साथियों, ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम इन ए प्लीजेंट मैनर। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये इफ कंडीशन का सेंटेंस है। किसका है? इफ कंडीशन का। और याद करिएगा, इफ कंडीशन के जो सेंटेंस हैं उसकी 3 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी। फर्स्ट जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलेंगे? ओपन कंडीशन। सेकंड को इमेजिनरी कंडीशन, और थर्ड को अनफुलफिलमेंट कंडीशन। जब हम ओपन कंडीशन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको साफ साफ लिखवाया हुआ है कि ओपन कंडीशन के अंदर अगर एक तरफ शैल विल और V1 हो, यानी कि इफ के एक साइड में फ्यूचर सिंपल टेंस हो तो दूसरी तरफ अपने आप ही कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पे यू के साथ में विल आस्क नहीं, यू के साथ में अकेला आस्क। तो क्या कहोगे आप? ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू आस्क हिम इन ए प्लीजेंट मैनर। ठीक है, वो आपकी पक्का हेल्प करता अगर आप एक प्लीजेंट वे में उसको कहते। कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली? पार्ट नंबर बी के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, आई फाउंड दिस रिंग। ये रिंग मुझे तब मिली एज आई डिग इन द गार्डन। ना, तब मिली जब मैं गार्डन में, जब मैं जमीन को खोद रहा था, जब मैं खुदाई कर रहा था, उस टाइम पे मुझे ये रिंग मिली। तो यहाँ पे एज आई डिग नहीं, क्या हो जाएगा? एज आई वॉज डिगिंग। ठीक है, तो ये लीजिए क्या हो गया? आई फाउंड दिस रिंग एज आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन। इट लुक्स वेरी ओल्ड। आई वंडर whom इट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो बोलिएगा मेरे दोस्तों, इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये जो 6 क्वेश्चन करवाए हैं, ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए? और अगर आ गए हैं तो अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, वो ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। हाँ जी साथियों, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्या बोला? द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर एज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड्स। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को वेयर एज से 2 सेंटेंस जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और याद करिएगा, आप लोगों ने एक वेयर एज के बजाय एक रूल सीखा था वाइल का।
ठीक है। और उस वाइल के रूल के अंदर आप लोगों को साफ साफ बताया हुआ है कि जब भी वाइल से कोई दो सेंटेंस जोड़ दिए जाते हैं तो इस साइड में अगर वॉज वर आईएनजी फॉर्म आती है और इस साइड में भी वॉज वर आईएनजी फॉर्म में आती है। सेम उसी वाइल वाला ही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है किसमें, वेयर एज के अंदर है। तो यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है ये तो बिल्कुल सही है। द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी। वेयर एज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड, जबकि लड़के अंदर बैठे थे। एंड प्लेड कार्ड्स नहीं, एंड वर प्लेइंग, ठीक है, एंड वर प्लेइंग कार्ड्स, और ताश पत्ते खेल रहे थे। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली दोस्तों, पार्ट नंबर डी के अंदर है। ये लीजिए आपका आंसर। नेक्स्ट देखो जी, आगे क्या है, मोहिनी वॉशेज ऑल हर क्लॉथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर शी इज गोइंग टू द ऑफिस। ये देखो, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, और अगर कंडीशन नहीं है तो फिर सेंटेंस के अंदर देखिएगा यहाँ क्या है, वॉशेज यानी कि प्रेजेंट सिंपल, यहाँ क्या है, कुक्स यानी कि प्रेजेंट सिंपल, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, इज गोइंग। इज गोइंग नहीं भाई, यहाँ इज गोइंग की जगह पे क्या लगाओ, शी गोज। ये लीजिए क्या हो गया सेंटेंस, मोहिनी वॉशेज ऑल हर क्लॉथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर शी गोज टू द ऑफिस। मीनिंग क्या हुआ कि मोहिनी ऑफिस जाने से पहले अपने पूरे फैमिली के लिए खाना पकाती है और उन सभी के कपड़े धोती है। कौन से पार्ट में मिस्टेक है दोस्तों, पार्ट नंबर डी के अंदर, ये लीजिए डी आंसर। नेक्स्ट देखो, आई नो नथिंग अबाउट चेस, मैं चेस के बारे में कुछ नहीं जानता। बिकॉज माई गेम्स टीचर ऑल्सो वॉज नॉट नोइंग नथिंग अबाउट इट। ना भाई, इसका मतलब क्या हो सकता है कि मैं चेस के बारे में कुछ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मेरा जो गेम का टीचर था वो भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। तो ये लीजिए यहाँ पे ये जो आया ना वॉज नॉट नोइंग, इसकी जगह पे क्या लगाइएगा आप, नो की सेकंड फॉर्म में न्यू। अब सही होगा। अब देखो, आई नो नथिंग अबाउट चेस बिकॉज माई गेम्स टीचर ऑल्सो न्यू नथिंग अबाउट इट। कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली, पार्ट नंबर डी के अंदर। तो ये लीजिए पार्ट नंबर डी इसका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, द डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील्ड दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेज हैव बीन मोर देन व्हाट वाज फर्स्ट गेस्ड। देखिएगा इस सेंटेंस के अंदर आपने अगर गौर किया हो तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो किस टेंस में है, पास्ट में। इसका लास्ट जो पार्ट दे रखा है वो भी किस टेंस में है, पास्ट में। लेकिन इसका सेकंड जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, सेकंड है थर्ड है, इसके अंदर थर्ड पार्ट। इसका थर्ड जो पार्ट है वो किस में दे दिया, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में नहीं मेरे साथियों, किस में आएगा, पास्ट में। तो यहाँ जो हैव बीन है ना, हैव बीन नहीं, इसकी जगह पे क्या लगाओ, हैड बीन। तो ये लीजिए अब मेरा सेंटेंस सही हुआ, द डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील्ड दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेज हैड बीन मोर देन व्हाट वाज फर्स्ट गेस्ड। ठीक है कि जब उसके लिए इंक्वायरी की गई ना तो उसके लिए जो गैस किया जा रहा था, उसके लिए अनुमान किया जा रहा था कि ये तो इतने केसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा, वो तो उससे भी ज्यादा में इन्वॉल्व पाया गया। नेक्स्ट अगला जो इसका कौन सा पार्ट हुआ,
पार्ट नंबर ए सी, ये लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्या है, इफ यू हैड रेड द रिलेवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। ध्यान से देखो किसका क्वेश्चन है, इफ का, और याद करिए इफ की 3 कंडीशन जो होती हैं उसमें से तीसरी कंडीशन, जो तीसरी कंडीशन है उस तीसरी कंडीशन के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था अनफुलफिलमेंट कंडीशन। और अनफुलफिलमेंट कंडीशन में अगर एक तरफ हैड और V3 आता है तो दूसरी तरफ वुड हैव और V3 आता है। तो यानी कि इस साइड में भी हैड और V3 है और इस साइड में भी वुड हैव और V3 है। इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल एकदम करेक्ट है, कहीं सेंटेंस के अंदर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो अब इसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, यानी कि पार्ट नंबर ए। बोलिएगा मेरे दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये 11 क्वेश्चंस करवाए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए या नहीं आए, और अगर आए हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के सब्सक्रिप्शन से जितने भी वीडियोज आपको मिलेंगे मैं वादा करता हूं कि इंग्लिश के अंदर आज तक जो आपकी कंडीशन थी उस कंडीशन में और आने वाले टाइम के अंदर जो आपकी कंडीशन होगी उसमें रात दिन का फासला आपको नजर आएगा। लेकिन आप मेरे साथ जुड़िएगा जरूर, जितने भी वीडियो में डालता हूं वो हर एक वीडियो आप देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से उसके नोट्स बनाइएगा और शानदार तरीके से आप उन वीडियोज को बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज का आनंद उठाते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।